भगवान श्री वेद के पहले चरण अथर्ववेद में कहा गया है कि 8 चक्र और 9 दरवाजों की वह मनोहर पुरी जिसमें ईश्वर निवास करता है उसका नाम अयोध्या है। अयोध्या में 9 द्वार हैं और जब आप इसका अर्थ समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका शरीर ही अयोध्या है। इसमें भी ब्रह्मरंध्र जो 10वां द्वार है जहां ईश्वर विराजमान करता है, इसके अलावा 9 दरवाजे हैं। यह शरीर भी देवताओं की पुरी है, अयोध्या की भांति। और अयोध्या क्यों है इसका नाम? नहीं किसी के द्वारा इसका वध हो पाया, इसीलिए सार्थक नाम अवधपुर इसने पाया, इसीलिए अयोध्या है। 2 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं इस देश में, तो मानेंगे आप। ये देश दुनिया में क्यों जाना गया? भारत ऋषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश है। या तो यहां ऋषि संपदा थी या कृषि संपदा थी, और ये जो इन दोनों का विवाह हुआ ये अनायास नहीं हुआ। पंडित जी कहते हैं ना कि योग जो है वो भगवान बनाता है, तो भगवान का योग किसने बनाया होगा सोचो। और ये पहली बार तो विवाह इन्होंने किया नहीं है, ये तो जन्म जन्मांतर से एक दूसरे के साथी हैं। माता पार्वती के घूंघट का अवगुंठन है, ये शिव की ई की मात्रा में वही है। अगली जो बात कह रहा हूं वो महत्वपूर्ण है। ये जो माता का स्त्री का ई है यही शिव बनाता है। शिव में से यह चेतना का ई निकल जाए तो शव रह जाता है। इसने चलते समय जब विदा किया चित्रकूट से तो भगवान ने, राम ने अपने छोटे भाई भरत से 2 ही बातें मांगी। एक ये कि प्रजा का प्रशासन अच्छे से करोगे, मंगलपूर्ण रहोगे, आमोदपूर्ण रहोगे, और दूसरा अभी इसी क्षण मंदाकिनी के किनारे मेरी सबसे प्रिय मां, मेरी मंझली मां कैकेयी को दोष मुक्त करोगे, अपराध मुक्त करोगे और मां कहकर उनका चरण स्पर्श करोगे। लौटने के बाद ये पहला क्षण था जब भरत ने अपनी मां के पैर छुए। लौटते समय भरत 2 चीज लेकर लौटे हैं। एक भगवान की चरण पादुकाओं में लिपटे हुए राम राज्य की अवधारणा, और दूसरा कितना भी कष्ट हो जगत को क्षमा कर देने का शिव तत्व लेकर लौटे हैं। ये राम की कृपा से। ये अंतिम बात और सुन लेता हूं, फिर विवाह पर आता हूं। ये इन्होंने कितने अच्छे लिखने वाले, बंसल जी लिखा सिर्फ, और आयु लिख दी है 74 साल। क्या जब आदमी स्वास्थ्य से दुर्बल हो जाए, धन कमाने में भी असमर्थ हो, जीवन में कोई उम्मीद आकांक्षा न बचे, जगत मिथ्या लगने लगे, तो जीने का क्या औचित्य? जीने और मरने का औचित्य की चर्चा करने को आपके पास बंसल जी अधिकार ही नहीं है। न जीना आपके हाथ में है कि पैदा कैसे हुए, न जाना आपके हाथ में है, इसलिए इस पे चर्चा करना क्या। अपने अपने शाम में इस विषय पर बोलूंगा मैं, क्योंकि कृष्ण बताते हैं कि जीना और मरना दोनों तेरे हाथ में नहीं है, कर्म करने के बाद फल तक तेरे हाथ में नहीं है। अकबर इलाहाबादी हमारे एक शायर हुए, वो कहते थे कि आदमी कैसे जीता है। पहले बीए करके नौकरी मिल जाती थी। उनका एक शेर है, क्या कहें अहबाब, आने वाली नस्लों हम क्या बताएं, क्या कार्य नुमाया कर गए, हम कौन सा दुनिया को दिखाने लायक, हमने कितना महान काम किया। क्या बीए हुए, नौकर लगे, पेंशन लगी और मर गए, खत्म हो गए। बहुत सारे लोग जिंदगी ऐसे ही बिता रहे हैं। उन्हें अंतिम समय तक जीवन का अर्थ नहीं पता कि वो किस लिए पृथ्वी पर आए। पश्चिम एक नया शब्द ले आया है, रिटायरमेंट। अब क्या है कि आयु अच्छी हो रही है, स्वास्थ्यवर्धक चीजें मिल रही हैं, दुनिया की चुनौतियां खत्म हो रही हैं। 60 वर्ष का आदमी कहता है मैं रिटायर हो गया, अब क्या करूं। पार्क भरे पड़े हैं दिल्ली में, नोएडा में ऐसे लोगों के। अंकल जी एकदम ठीक दिख रहे हैं, थोड़े से बाल भी काले अंकल जी के। और अंकल जी मिले तो क्या हो गया, बेटा हम तो रिटायर हो गए इस बार अप्रैल में। बिहार के हमारे मित्र तो और भी अच्छे हैं, वो खुद मतलब उन्हें कोई रिटायर भी नहीं करता, वो खुद ही होते हैं। इस साल हम रिटायर कर गए। बड़ा पुरुषार्थी प्रदेश है हमारा, वहां कोई भगवान भी नहीं किसी को मार सकता, खुद ही मरते हैं। बोले दादाजी एक्सपायर कर गए,
दादाजी ने सुबह को सोचा कि बस अब करते हैं, तो कर गए। पुरुषार्थ है, भाषा का पुरुषार्थ है। रिटायरमेंट तो विदेशी कंसेप्ट है, भारत में रिटायरमेंट है ही नहीं। पश्चिम वालों ने बांटा जीवन, पहले ग्रेजुएशन कर लो, फिर नौकरी लग गई, 60 साल तक काम किया, उसके बाद रिटायर हो गए। नहीं, हमारे यहां ऋषि परंपरा ने जीवन को 100 साल का मान के पहले ही बांट लिया था। और ये जो 101 वर्ष हैं, जीवे में शरदः शतम, 100 वर्ष और उससे भी अधिक जियो। इसमें जो आयु का निर्धारण है वो शरीर का नहीं है, वो सोच का है। जैसे पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम यानी कि पढ़ाई लिखाई करो, जगत के योग्य बनो। 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम यानी कि संतति का उत्पादन करो, विवाह करो, प्रेम करो, जगत को अगली पीढ़ी दो, व्यवसाय करो, पैसा कमाओ। और 50 के हो जाने के बाद जितने बैठे हो ध्यान रखना, घर में तो रहो, व्यवसाय पर तो नजर रखो। लेकिन जो अग्रवाल समाज ने इस आयोजन के लिए किया है कि वरिष्ठ अग्रवाल समाज के जो लोग थे वो थोड़ा पीछे हो गए, और जो इस बार युवा लोग थे उनको जिम्मेदारी दी कि कुमार विश्वास का अपने अपने राम कराओ, ये वानप्रस्थ है। इसे ही वानप्रस्थ कहते हैं कि दृष्टि रखो, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, नजर रखो, लेकिन दूसरों को मौका दो। अब 75 वर्ष के हो गए, अब 75 वर्ष में संन्यास में चले जाओ। अब भूल जाओ कि कौन मेरा लड़का था, कौन मेरा पोता है। अब बचे हुए समय और धन का जगत के मंगल के लिए प्रयोग करो। ये स्थितियां भौतिक से ज्यादा मानसिक है, आध्यात्मिक है। इसीलिए राम कथा के प्रतीकों की व्याख्या पकड़िए। ये अयोध्या और मिथिला क्या है? आपसे मैं पूछूं, अभी कई लोग मिलने आए, कल भी आज भी, तो वो कहते हैं साहब पुणे में हम पिछले 40 साल से हैं, 70 साल से हैं, मूलते हम चिड़ावा के हैं, मूलते झुंझुनू के हैं, मूलते महेंद्रगढ़ के हैं। भैया गलत कह रहे हो आप। ये जो प्रारंभ हुआ है चारों युगों का, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये 4 जो युग हैं, इन युगों में सबसे पहले प्रारंभ कैसे हुआ? सबसे पहले महाराज मनु आए, वैवस्वत मनु, और उनकी पत्नी श्रद्धा, हमारी आद्य मां। उसके बाद ही तो हम सब पैदा हुए जो मानव कहलाए, मनु के बेटे। मनु की राजधानी क्या है? मनु की राजधानी अयोध्या है। इसलिए आगे से कोई पूछे तो बताना कि मूलतः हम अयोध्या के हैं, लेकिन चिड़ावा चले गए थे, वहां से पूना आए हैं। इस पृथ्वी पर जितने मानव हैं, मैं तो यही कहता हूं सबसे कि भैया अयोध्या जी के हैं हम, क्योंकि मानव हैं। आज नहीं तो कल, 1 लाख वर्ष पूर्व, 2 लाख वर्ष पूर्व चले तो वहीं से ही हैं। 2 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं इस देश में, तो मानेंगे आप। ये देश दुनिया में क्यों जाना गया? भारत ऋषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश है। या तो यहां ऋषि संपदा थी या कृषि संपदा थी। और ये जो इन दोनों का विवाह हुआ, ये अनायास नहीं हुआ। पंडित जी कहते हैं ना कि योग जो है वो भगवान बनाता है, तो भगवान का योग किसने बनाया होगा सोचो। और ये पहली बार तो विवाह इन्होंने किया नहीं है, ये तो जन्म जन्मांतर से एक दूसरे के साथी हैं। एक परब्रह्म है और एक चेतना है। चेतना के बिना ईश्वर अधूरा है। अगर चेतना सम्मिलित ना हो तो सृष्टि चलेगी नहीं। कितनी भी सुंदर आकृति मनुष्य की हो, अगर उसके अंदर प्राण नहीं है तो वो चेतना नहीं है। ये जो माता पार्वती के घूंघट का अवगुंठन है, ये शिव की ई की मात्रा में वही है। अगली जो बात कर रहा हूं वो महत्वपूर्ण है। ये जो माता का स्त्री का ई है, यही शिव बनाता है। शिव में से यह चेतना का ई निकल जाए तो शव रह जाता है। तो भारत ऋषि संपदा और कृषि संपदा का देश है। इन दोनों का विवाह क्यों हुआ होगा, मैं अक्सर सोचता था। और बीच में फिर साथ ही हनुमान क्यों आए होंगे, ये भी मैं सोचता था।
ये ऋषि संपदा और कृषि संपदा का मेल है। एक ऋषियों के प्रसाद से पैदा हुए हैं राम, ये हवि बाट देव तुम जाही। एक यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में से हवि निकली और महाराजा दशरथ को कहा कि अपनी रानियों को खिला दो, तुम्हारे पुत्र पैदा हो जाएंगे। ऋषियों की कृपा से विश्व को ये चारों भाई मिले। और एक राजा जनक मिथिला के, जो हल चला रहे थे, और हल के जो आगे का फाल होता है लोहे का, जिसे सित कहते हैं, उस सित से एक मटका टकराया और उस पात्र को निकाला गया, कुंभ को, तो उसमें से अनन्य सुंदरी एक छोटी बच्ची बैठी दिखाई दी। सित के कारण, पृथ्वी से पैदा होने के कारण भूमिजा को सीता कहा गया। विदेह की पुत्री होने के कारण वैदेही कहा गया। जनक की पुत्री होने के कारण जानकी कहा गया। वे श्री जानकी जी और वे श्री राम, पृथ्वी पर इन दोनों के अलावा किसी का विवाह ऐसे हो भी नहीं सकता था। भगवान सूर्यवंशी हैं और माता पृथ्वी से निकली हैं। अब देखिए व्याख्या कहां ईश्वर दे रहा है, चमत्कार। सूर्य बहुत तपता है, पृथ्वी पर कितनी ऊष्मा हो जो सूर्य सोखे, पृथ्वी पर कितनी ममता से भरा हुआ जल हो जो सूर्य सोखे और उतना छोड़ दे। अगर सूर्य सारी पृथ्वी को सोख ले तो हम और आप बचते क्या? नहीं बचते। इस पृथ्वी में ममता का उतना पानी बचा रहे ताकि इसके बेटे पानी पीकर जीवित रहें, इसके लिए सूर्यवंशी के साथ एक सीता जैसा पानीदार चरित्र आवश्यक था पहले। सूर्य का ताप मनुष्यता का कल्याण कर पाए। माता सीता के चरित्र की नमी, उनकी ममतामयी उपस्थिति, उनकी आत्मा का जल इस पृथ्वी और सूर्य के संबंध को पुष्ट कर दे, इसके कारण इन दोनों का संबंध हुआ है। महान देश है। 10-15 साल तो इस बात पे मुकदमा चलता कि राम हुए कि नहीं हुए। हालांकि जिन्होंने मुकदमा चलाया था वो खुद को ढूंढ रहे हैं कि हो कि नहीं हो। मुकदमा चलता रहा, राम हुए कि नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट पहुंची लड़ाई कि राम हुए कि नहीं हुए। अच्छा देखो महान बात, सुप्रीम कोर्ट के आखिरी दिनों में जब ये मुकदमा चल रहा था, उन दिनों रामनवमी की छुट्टी पड़ गई, तो सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया। तो मैंने माय लॉर्ड को फोन करा, मैंने कहा हुजूर अगर नहीं हुए तो छुट्टी क्यों हुई, और अगर छुट्टी हुई है तो हुए ही होंगे। इसमें इतना मुकदमा करने की क्या जरूरत है। लेकिन चलता रहा मुकदमा, राम हुए कि नहीं हुए, राम हुए कि नहीं हुए। कि साहब ये राम की कहानी में हनुमान का क्या योगदान है। अब इस पर बजरंग बली प्रसन्न हो आपसे और मुझसे भी। अकेले सूर्य हो और अकेली पृथ्वी हो, लेकिन बीच में वायु ना हो तो जीवन नहीं चल सकता। इस कहानी में से वायु के बेटे को निकाल दो तो यह कहानी नहीं जमती। इसलिए अयोध्या हम सबकी पुण्य भूमि है। अयोध्या हम सबकी मातृभूमि है। आपसे कोई भी पूछे तो आप बोलना हम मूलतः अयोध्या के हैं। बाद में हमारे पूर्वज अग्रोहा में बस गए, फिर कुछ पूर्वज हमारे चिड़ावा में बस गए, झुंझुनू में बस गए, नवलगढ़ में बस गए। विश्व भर में जाओ कहीं भी, जोहान्सबर्ग जाओ, टोक्यो जाओ, हीथ्रो जाओ, जो 5 आयोजक लेने आते हैं उनमें 2 जरूर पूछते हैं थे कटिका हो जी। तो मैं समझ जाता हूं कि मैं कहीं भी हूं ये वहीं का है। क्या आपका प्रभाव है, आपका चमत्कार है, पूरे विश्व में आपने फैला रखा है। लेकिन मूलतः हम सब अयोध्या के हैं। भगवान श्री वेद के पहले चरण अथर्ववेद में कहा गया है कि 8 चक्र और 9 दरवाजों की वह मनोहर पुरी जिसमें ईश्वर निवास करता है उसका नाम अयोध्या है। अयोध्या में 9 द्वार हैं, और जब आप
इसका अर्थ समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका शरीर ही अयोध्या है। इसमें भी ब्रह्मरंध्र जो 10वां द्वार है जहां ईश्वर विराजमान करता है, इसके अलावा 9 दरवाजे हैं। यह शरीर भी देवताओं की पुरी है, अयोध्या की भांति। और अयोध्या क्यों है इसका नाम? नहीं किसी के द्वारा इसका वध हो पाया, इसीलिए सार्थक नाम अवधपुर इसने पाया, इसीलिए अयोध्या है। भगवान याद करते हुए कहते अवधपुरी मम पुरी सुहावन। एक अयोध्या है ऋषि संपदा से युक्त, एक मिथिला है। आप सब रामचरितमानस के अतिरिक्त श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भी पढ़ें तो आपको बड़े प्रसंग मिलेंगे। दरअसल तुलसीदास जी हमारे जो बाबा है, उनकी एक छोटी सी समस्या है। वे राम को भगवान के उस स्तर पर देखते हैं, भगवत्ता के, जहां कोई भी गलत बात स्वीकार भी नहीं करते, सोचते भी नहीं। लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो है वो ऑटोबायोग्राफी है, वो उस समय जो चल रहा है उसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। भक्ति काव्य में तो आप ऐसी बातें कह सकते हैं, लेकिन जब आप इतिहास लिखते हो तो उसमें घालमेल नहीं कर सकते। वाल्मीकि रामायण इतिहास है, और बाकी अन्य जो राम कथाएं हैं उनमें थोड़ी भावुकता का, थोड़ी भक्ति का, थोड़ी दृश्यात्मकता का, थोड़े नाटक का और थोड़े रस का उल्लेख है। जैसे रामचरितमानस में धनुष यज्ञ है, लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में धनुष तोड़ने के लिए यज्ञ नहीं है। वो तो एक बार गेंद उठाते समय भगवती ने उल्टे हाथ से शिव पिनाक उठा दिया, तो महाराज जनक को चिंता हो गई कि इतनी तेजस्विनी पुत्री, जिस इस बड़े धनुष को कोई ना उठा पाता हो, इसे उल्टे हाथ से जो उठा दे, इसके लिए तो किसी पुरुषार्थी युवक को ही चुनना पड़ेगा। विश्वामित्र जब 15 वर्ष के राम को और लक्ष्मण को लेकर असुरों के संधान के लिए निकले, तो होते होते मिथिला भी पहुंचे। मिथिला में उन्होंने जनक से परिचय कराया कि ये दोनों मेरे शिष्य हैं और ये दशरथ का पुत्र है। उसी समय चर्चा करते समय किसी प्रसंग में जनक ने यह कहा कि महाराज, ये मेरी बेटी जो है, इसने भगवान शिव के इस पिनाक को उठा दिया था, अब ये तो हमसे ही किसी नहीं उठता। मैं उस योग्य वर को ढूंढ रहा हूं जो इसको तोड़े, तो कम से कम इस योग्य हो कि इसका हाथ उसके हाथ में दे सकूं। राम जिज्ञासा से उस धनुष को देख रहे थे, उन्होंने बात सुनी भी नहीं थी। उन्होंने गुरु की तरफ देखा, गुरु ने उनकी तरफ देखा और कहा कि राम उठाओ। राम ने उस धनुष को उठाया और उस पर उन्होंने जो प्रत्यंचा लगाने की कोशिश की, उससे वो धनुष टूट गया। यही जनक के मन में ये बात आई कि इस युवक को मैं अपनी पुत्री दे सकता हूं, और उन्होंने एक लोटा जल मंगाकर संकल्प किया, जिसे वागदान कहते हैं, वाणी द्वारा दान कर देना, कि मैंने आज से संकल्प स्वीकार किया। लेकिन अन्य राम कथाओं में आते आते फिर धनुष यज्ञ लंबा आ गया, सब कुछ बड़ा 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 होने लगा। लेकिन इन दोनों का विवाह इसीलिए हुआ क्योंकि ऋषि संपदा और कृषि संपदा का मेल होना था। यह देश 2 ही चीजों से बना है। जब ये धनुष टूट गया तो जनक ने कहा विश्वामित्र से कि आप अपने शिष्य से कहिए कि ये मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करे। विश्वामित्र ने कहा कि राम, महाराज जनक की इच्छा है। महाराज जनक या मिथिला पैदा कैसे हुई है, इसकी उत्पत्ति भी आपको पता होनी चाहिए। एक राजा जो इक्ष्वाकु वंश में ही पैदा हुए थे, निमि, वे चाहते थे यज्ञ करना। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से कहा कि मैं यज्ञ करना चाहता हूं। महर्षि वशिष्ठ ने कहा मेरे योग्य बताओ। निमि ने कहा आप मेरे आचार्य बन जाइए। महर्षि ने कहा कि भाई मैंने तो किसी और को समय दे रखा है, मैं तुम्हारा यज्ञ अभी नहीं करा सकता। निमि ने कहा कि मेरे मन में अगर यज्ञ की बात उत्पन्न हुई है संतान पैदा होने के लिए, तो मेरी आयु का पता नहीं, और जो उत्तम बात विचार पैदा हुआ है वो मुझे पूरा करना है, मैं तो यज्ञ कराऊंगा ही। उन्होंने वशिष्ठ जी को छोड़कर किसी और से यज्ञ करा लिया। ऋषि वशिष्ठ ने जब देखा कि निमि ने मेरा निरादर करा, मेरी प्रतीक्षा भी नहीं करी, तो ऋषि के मन में थोड़ा क्रोध जागृत हो गया और उन्होंने
वशिष्ठ जी ने निमि को शाप देते हुए कहा कि तुमने जल्दबाजी और अपनी इच्छाओं के पाश में बंधकर अपने गुरु की अवज्ञा की है, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। निमि का शरीर नष्ट हो गया, यानी कि वो ज्यादा बीमार हो गया होगा। लेकिन राजा मर जाए तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। शास्त्र कहते हैं इससे प्रजा में अराजकता फैल सकती है, और ये ऋषि का काम भी नहीं है कि किसी राजा को वो शाप दे, किसी वशिष्ठ का काम नहीं है। निमि के उत्तराधिकारी पैदा करने की इच्छा मात्र के कारण ही तो यज्ञ की इच्छा हुई। इसलिए अंत में निमि के शरीर का मंथन करके उसके पुत्र का अंश निकाला गया। आप मानिए टेस्ट ट्यूब बेबी, और मंथन करके जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम मिथि रखा गया। उस मिथि ने जिस नगरी को बसाया उस नगरी का नाम मिथिला रखा गया। मिथिला के राजाओं को लोग जनक कहने लगे, और उस जनकों की परंपरा में ही विदेह पैदा हुए। देह छोड़कर जब निमि जाने लगे तो देवताओं ने उनसे कहा कि आपके साथ बुरा हुआ, वशिष्ठ जी ने बुरा किया, हम आपको स्वर्ग दे देते हैं। अब देखिए बात, कहानी बहुत सुंदर है, आज विवाह के अवसर पर सुना रहा हूं मैं। निमि ने कहा मुझे स्वर्ग मत दीजिए, ये जो वशिष्ठ जी है ना, ये इसीलिए तो इतने अहंकार में थे कि इस खानदान में भगवान पैदा होगा, स्वयं श्री हरि विष्णु जन्म लेंगे। क्या मांगा? देवताओं से कहा मेरे खानदान में मिथिला में उस युवती को पैदा कीजिए, उस बेटी को पैदा कीजिए जिसका वर्ण करने के लिए इनके घर का लड़का चल के मेरे द्वार तक पहुंचे, वो पैदा हो। मेरे वंश में त्रैलोक्य की अधीश्वरी पैदा करिए, उस पराम्बा, उस ब्रह्मभूत कन्या का जन्म होना चाहिए, और मैं उसको देखना चाहता हूं। देवताओं ने कहा आपका शरीर छूट गया तो आप कैसे देखेंगे? तो क्या कहा निमि ने? माता का सौंदर्य देखिए आप। कहा कि वो इतनी सुंदर हो, वो इतनी देखने में अद्भुत लगे कि मैं उसे एक बार ना देखूं। इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य पैदा हो मैं उसकी पलकों के ऊपर बैठा रहूं, और निमिष के रूप में, इसीलिए एक बार पलक झपकने को निमिष कहा जाता है, राजा निमि के नाम पर कहा जाता है। इसलिए जब भी तुम माता सीता के विग्रह पर जाते हो, तुम अकेले ही माता के दर्शन नहीं करते, उसके साथ साथ माता के पूर्वज महाराज निमि भी अपनी पुत्री का दर्शन करते हैं, अपनी बिटिया का दर्शन करते हैं।